यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए सबको पहले आपको सरकारी रिजल्ट साइट खोलनी होगी और उसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना होगा। वहाँ पर एडमिशन में आपको सबसे नीचे मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप क्लास 9th to 12th ऑनलाइन फॉर्म। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो अब हमें यह कंफर्म होना होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो रिन्यू होना है कि न्यू भरना है, यानी कि फ्रेश होना है। तो मेरा यहाँ पे जो फॉर्म है मैं रिन्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट पे जाएंगे, उधर पे रिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम। अगर आपका 10th का है तो आप यहाँ से भर सकते हैं 10th का प्री मैट्रिक। अगर आपका इंटर का है तो इंटर भर सकते हैं, और अगर इंटर के अलावा आपका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा का है तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर भर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरी साइट खुल चुकी है। तो देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं भर देता हूँ जिससे कि मैं अपना फॉर्म को लॉगिन कर सकूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको अपनी। और यहाँ पर आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन करा था उसमें वेरिफिकेशन कोड होगा वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और नीचे यहाँ पर आकर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसलिए यहाँ पर ग्रीन टिक बना आ रहा है। मैंने अपने फॉर्म को फिल कर लिया इसलिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है, और फोटो अपलोड कर दिया इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप कर चुके होंगे। अब हम क्लिक करेंगे अपने फॉर्म को भरने के लिए। क्लिक कर दिया तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये रही सारी डिटेल। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। शैक्षणिक पे जाएंगे सबसे पहले। तो ये आ गई हमारी डिटेल। अब जो हमारी डिटेल हमें कॉलेज से मिली है वो सारी हम भर देते ही हैं। ये जो फॉर्म है ये यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए भरा जा रहा है। आपको इसमें अपनी डेट और आपकी जो भी ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है उनकी डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रकार देना है। आप नियमित हैं या स्ववित्त पोषित, यानी रेगुलर है या प्राइवेट है। यहाँ पाठ्यक्रम का नाम देना है क्योंकि ये पॉलिटेक्निक का है इसलिए यहाँ पर पॉलिटेक्निक का है। ये ब्रांच भरनी होगी आपको अपनी, तो यहाँ पर भरी हुई है डिप्लोमा इन मैकेनिकल। और आपकी ईयर कौन सी चल रही है, क्योंकि ये 3rd ईयर है इसलिए यहाँ पर 3rd ईयर आ रहा है, वरना आप 1st या 2nd ईयर भी अपना भर सकते थे। अगर आपकी लेटरल एंट्री होती है तो यहाँ पर यस कीजिए और नहीं होती है तो नो कीजिएगा। और आपका जो आवासीय है दिवा छात्र हैं तो मैंने यहाँ पर दिवास छात्र सिलेक्ट किया है। आपके कॉलेज में आपने कब प्रवेश लिया था यानी 1st ईयर में, तो मैंने डेट भर दी है यहाँ पर अपनी। और आपका वर्तमान में आपने कब प्रवेश लिया तो यहाँ पर आपको वो डेट कॉलेज से मिलेगी, वो आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 9वें पॉइंट में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है जो कि कॉलेज से मिलता है। और 10वें नंबर में आपको अपना बोर्ड चुनना होगा। क्योंकि मेरा बोर्ड टेक्निकल है इसलिए मैं चुनता हूँ यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और ये सारे जो ऑप्शन हैं आप भरेंगे नहीं क्योंकि ये आपके कुछ काम के नहीं होती हैं, केवल ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए होती हैं। यहाँ पर अगर आपकी डिटेल आपने कंफर्म कर ली है तो उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा भरें, यहाँ पर टिक करें, सबमिट कर दें जिससे कि आपकी ये सारी डिटेल सेव्ड हो जाए। अभी हमने यहाँ से सक्सेसफुल कर दिया है। और अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, तो उस पर निजी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड वो दोबारा मांग रहा है तो हम दोबारा भर देते हैं। उसके बाद हम निजी पे क्लिक करेंगे जिससे कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछ रहा है, तो मैं वो भर दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना एड्रेस भरिए, तो मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद आपकी उपजाति पूछेगा, जो भी आपकी उपजाति होगी, जो आपके सरनेम के पीछे का होता है वो आपकी उपजाति कहलाती है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस दोबारा भरिएगा
और अगर आप हैंडीकैप हैं या फिजिकल कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, जैसे कि दृष्टिहीनता, चलन संबंधी विकलांगता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण विकलांगता, मानसिक मंदित, मानसिक रुग्णता जो भी हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा भरेंगे और यहाँ से आप रेड लाइन के ऊपर जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे, जिससे आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम जाति एवं आय पर। तो ये आ चुके हैं जाति एवं आय। आपको यहाँ पर जो तहसीलदार से जारी की जाती है आपकी जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट, उसका आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रमाण पत्र क्रमांक दे दिया है। यहाँ पर आपको भरनी है जो डेट होती है वह कब इश्यू हुआ था, उसकी डेट मैंने यहाँ पर भर दी है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म की जो संख्या होती है एक, वो भरनी होगी। और चौथे नंबर में आपको जो आपकी इनकम होती है उसकी भरनी होगी, आपकी जो इनकम है पूरे ईयर की कितनी होती है। पांचवें में आपको भरनी है जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका क्रमांक आपको यहाँ भरना होगा। छठवें पॉइंट में आपको भरना होगा कि जो आपकी इनकम की डेट है, यानी जिस टाइम आपका इनकम का सर्टिफिकेट बना था उसकी डेट लिखनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इनकम फॉर्म की डिटेल है यानी कि आवेदन फॉर्म क्रमांक देना होगा और उसके बाद आपको बैंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आपकी बैंक की डिटेल पूछेगा। आपको यहाँ से बताना है कि जो आपकी बैंक है वह किस अकाउंट नंबर है, वह किस बैंक में है। तो आप यहाँ से अपनी बैंक चुन लेंगे। तो मेरी सेंट्रल बैंक है, मैंने चुन लिया है और मैंने अपनी यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आपको सबसे पहले भरना होगा अपना अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना होगा IFSC कोड, जो कि आपके पासबुक की जो बैंक की पासबुक होती है उसमें प्रिंट पहले से होता है। यहाँ से उसका ब्रांच भरनी होती है, यानी कि जो आपकी बैंक है उसकी ब्रांच कौन सी है। नेक्स्ट जो 5 नंबर होता है, आपको वहाँ पर अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है उसको दोबारा एंटर करना होता है। मैं अपनी बैंक के अकाउंट नंबर को दोबारा एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया और आपको यहाँ पर अपना नाम देना होगा, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ से आप अपना कैप्चा भरेंगे और यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर जो बॉक्स है उसे सबमिट करेंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे, जिससे कि आपका बैंक वाला जो आपका फॉर्म यानी डिटेल है वो आपकी सबमिट हो जाए। उसके बाद शुल्क संबंधी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस कुछ आपके सामने आएगा। इसमें आपको जो आपके कॉलेज से आपने शुल्क मिली होगी उसके एक अमाउंट लिखा होगा, वो अमाउंट को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए आपको अपना कैप्चा भरना होगा, इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा और अपडेट करना होगा, जिससे कि आपका जो बैंक डिटेल है उसके साथ साथ आपकी शुल्क डिटेल भी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद गत वर्ष पर क्लिक करेंगे। तो गत वर्ष पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो आपसे कंफर्म करेगा कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो उसमें आपके मार्क्स कितने हैं, आप पास हैं या फेल हैं या आपकी बैक लगी हुई है। और आपकी डिटेल पूछेगा कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपके कितने में से कितने मार्क्स हैं। और जैसे ये सब हो जाएगा तो आपको अपने यहाँ पर कैप्चा भरना होगा, रेड बॉक्स लाइन के ऊपर जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना होगा और अपडेट करना होगा, तो जिससे आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से फिल हो जाएगा। उसके बाद हम होम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा होम स्क्रीन आ चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा तो आपके यहाँ ग्रीन टिक बना आ रहा होगा। उसके बाद आप फोटो अपलोड करने पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जो उसका साइज़ होगा फ़ोटो का वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी फ़ोटो नहीं ली जाएगी। तो आपको यहाँ से अपनी चूज़ फाइल करनी होगी, आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिएगा और आपकी यहाँ से आप अपलोड फ़ोटो करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपके फॉर्म में एंटर हो जाएगी। जैसे ही एंटर हो जाएगी तो उसके बाद हम दोबारा अपने होम पर आएंगे। होम पर आएंगे तो आपको यहाँ से अपने प्रमाणित हेतु आधार नंबर डालना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है कि नहीं। चूँकि मैं कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर आ रहा है पहले से आधार डेमोक्रेटिक ऑथराइजेशन कंप्लीट। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना OTP देना होगा। उसके बाद
आप जैसे ही कर लेंगे तो आप प्रिंट निकालेंगे और 3 दिन के बाद आपका जो पक्का प्रिंट होता है वो आपका निकल जाएगा और आप इसे अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा।